सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इंडीड पे जॉब कैसे अप्लाई करते हैं वो जानने वाले हैं। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा इंडीड क्या है और इंडीड पे जॉब कैसे अप्लाई करते हैं। पर ये होता है ना बहुत बार कि बहुत सारे लोग बहुत सारे जॉब में अप्लाई कर देते हैं पर फिर भी कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं वो ट्रिक्स वो अप्रोच बताऊंगा जिससे कि आप कंपनी की तरफ से मैक्सिमम रिस्पॉन्स ले सकें। वो चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि कैसे जो है आपको इंडीड पे जॉब अप्लाई करना है जिससे कि आपको मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिले। कोशिश करिएगा। अभी जो मैं सारा प्रोसेस आपको लैपटॉप में दिखाऊंगा ये आप सारा प्रोसेस अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। या तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए या इंडीड के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके वहां से अपना करना है, ठीक है। तो चलिए अभी अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडीड सर्च कर लेता हूँ। ठीक, इंडीड सर्च करने के बाद आपको ये फर्स्ट वाली इंडीड.com मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, अगर फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम आए हुए हैं इस पे या फर्स्ट ईयर में हैं और जैसे ही आ चुके हैं, तो ये जो है इंडीड जो है एक जॉब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग अपने लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अप्लाई करने से जो पहली चीज इसमें आती है, आपको इसमें अपना खुद का एक प्रोफेशनल जो है प्रोफाइल सेटअप करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वो कंपनी जो है आपकी प्रोफाइल को विजिट करती है, आपके रिज्यूमे को देखती है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखा देता हूँ। आपको इस तरीके से अपना एक प्रोफेशनल प्रोफाइल मेंटेन करके रखना है, ठीक है, इंडीड पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट में आपको ऊपर जो मेरी सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। यहाँ पे आपका जो है इसमें डीपी का ऑप्शन नहीं है। अगर डीपी का ऑप्शन आ जाए फ्यूचर में तो आप इस पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अपना एक अपडेटेड रिज्यूमे इसमें अपलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन को इसमें ऐड कर लीजिएगा, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन और स्किल्स है वो चीज़ इसमें ऐड कर लीजिएगा। और जॉब प्रेफ़रेंस आप किस टाइप के जॉब चाहते हैं वो चीज़ आपको इसमें ऐड कर लेना है। इसके बाद आपकी जो जॉब डिटेल्स है ये सारी चीज़ें। मेन आपकी जो प्रोफ़ाइल की ये ऊपर का जो इन्फॉर्मेशन है जैसे कि आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये चीज़ और आपका करंट लोकेशन। इसके बाद जो है आपका एक अपडेटेड रिज्यूमे मस्ट इम्पोर्टेंट है, साथ ही आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो इतना सेटअप आपका अपने अच्छे से इंडीड पे कर लेना है, ठीक है। अब मैं बताऊँगा 3 चीज़ों के लिए, फ्रंट एंड, बैकएंड या मोबाइल ऐप डेवलपर या एआई एमएल इंजीनियर। आप किसी भी चीज़ के लिए सेम रूल अप्लाई करेंगे, ट्रिक अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी मैं जो है आपको फ्रंट एंड डेवलपर के लिए करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टॉप में जो है सर्च बार यहाँ पे दिखेगा। आपको यहाँ पे अपना जो भी जॉब टाइटल है उसको सर्च करना है या कंपनी के बेस पे भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं या अगर आप लोग एक फ्रेशर हैं तो मुझे जो है एक फ्रंट एंड डेवलपर में इंटर्नशिप चाहिए या जॉब चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, फ्रंट एंड डेवलपर फ्रेशर, इंटर्नशिप, रिएक्ट जेएस। तो ये सारी आपको सर्चेज मिल जाएंगी। आपको एक एक करके सारा बताता हूँ। तो आपको फ्रंट एंड डेवलपर यहाँ पे टाइप कर लेना है। इसके बाद आपको अपना लोकेशन बता देना है। जैसे कि मान लीजिए मेरा भी मैं जो है गुड़गांव के लिए जो है जॉब अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैंने गुड़गांव लिखा, यहाँ पे अपना रोल जो है फ्रंट एंड डेवलपर का सर्च कर दिया। आपको यहाँ पे जो जॉब दिखेगा बाय डिफॉल्ट उसमें अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर जॉब दिखाया जाता है। एचआर का हुआ, एआईएमएल इंजीनियर हुआ, यूआई यूएक्स डेवलपर हुआ, आप किसी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका एक पार्टिकुलर रोल होगा, आपका एक पार्टिकुलर पोजीशन होगा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे। तो आपको सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड जॉब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे लिए जॉब सर्च होके आ जाएंगी। अभी के टाइम पे हमारे पे यहाँ पे 300 प्लस जॉब दिखा रहा है। अगर आपको यहाँ पे मैं जूम करके दिखाऊं तो मैं जो फ्रंट एंड डेवलपर का सर्च किया हूँ गुड़गांव में, उसमें मुझे 300 प्लस जॉब्स निकल के यहाँ पे आई हुई हैं। पर मैं इन 300 जॉब्स में अप्लाई करने वाला नहीं हूँ। मैं उन पार्टिकुलर जॉब में अप्लाई करूंगा जिसमें मेरे चांसेस होंगे सिलेक्ट होने का। तो अब उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको ध्यान देना है यहाँ पे। सबसे पहले तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अगर या एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अपना पेरोल सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप अपना एक पार्टिकुलर पे यानी मंथली सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं इतना मंथली पे ही काम कर सकता हूँ, इसके नीचे मैं नहीं करने वाला। तो आप यहाँ पे अपनी सैलरी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स और मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे फ्रेशर ही होंगे। तो यहाँ पे आपको ये वाली ऑप्शन को अभी के लिए छोड़ देना है, ठीक है।
अब एज ए इंटर्नशिप अगर आपको रिमोट इंटर्नशिप करना है, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में और आप नहीं चाहते हैं, आप कॉलेज के साथ कोई इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो आप इस रिमोट ऑप्शन के साथ जाइएगा। अगर आप फाइनल ईयर हैं, फ्रेशर हैं, तो अगर आपको हाइब्रिड चाहिए, कंपनी में जाकर के जॉब करना है, तो आप हाइब्रिड पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे इसको सिलेक्ट करने का अभी तक कोई चांस नहीं है, लेकिन जैसे ही हाइब्रिड सिलेक्ट करेंगे, आप जब यहाँ पे देख रहे थे कि 300 प्लस जॉब दिखा रही थी, अभी वो हमारा 50 जॉब्स के अंदर हो चुका है, यानी अभी हमें 50 जॉब्स ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी आगे और फ़िल्टर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या अभी रिज़ल्ट निकल के आ रहा है हमारे लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंपनी अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अभी के लिए मैं कंपनी वाले फ़िल्टर को छोड़ने वाला हूँ। हमें कोई वो इश्यू नहीं है, किसी भी कंपनी में काम कर लेंगे। एज़ ए फ्रेशर हमको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो हम किसी भी कंपनी में जाना चाहेंगे, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट नहीं करने वाले हैं अभी इस टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे जॉब टाइप आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अगर आप लोग वही बताया कि अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए तो इंटर्नशिप कर सकते हैं, फुल टाइम चाहिए तो फुल टाइम कर सकते हैं, परमानेंट कर सकते हैं। तो इसमें तीनों ऑप्शन अगर आप टिक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं एज ए फ्रेशर अगर मुझे इंटर्नशिप मिलता है या मुझे जॉब मिलता है या परमानेंट मिलता है, तो मैं किसी भी टाइप के जॉब को करने के लिए अभी अवेलेबल हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर आपको जॉब जॉब की लैंग्वेज तो आपको यहाँ पे इंग्लिश है, तो आपको इसको छोड़ देना है, इंग्लिश में ही जॉब होती है, ठीक है। अब आपके फ्रंट एंड डेवलपर के हिसाब से आप अपनी टेक्नोलॉजी को चूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं रिएक्ट, इसके साथ में जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और अगर सी प्लस सी है और इस बूटस्ट्रैप को भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं जो है इतना फ्रंट एंड में करता हूँ, तो मैं इतना अभी चूज़ कर लिया अपना टेक्नोलॉजी, अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद आपको अपडेट करना है। तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे आप स्टार्टिंग में जो देख रहे थे 25 स्टार्टिंग में आपको 250 से 300 से ऊपर जॉब मिल रहा था। अभी यहाँ पे 25 प्लस जॉब्स बचे हुए हैं, ठीक है। आप कैसे जो है मैक्सिमम रिस्पॉन्स ले सकते हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आप यहाँ से एजुकेशन लेवल अगर आप बैचलर कर लिए हैं, फ्रेशर हैं, तो बैचलर पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको छोड़ दीजिए एजुकेशन लेवल को, कोई ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्री में आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई पार्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री को भी आप छोड़ दीजिए। मेन जो इम्पोर्टेंट आपका फ़िल्टर है, वो डेट पोस्टेड फ़िल्टर है। आप जो है, किस डेट पोस्टेड पे आपको अप्लाई करना है, वो देखना है। तो आपको जॉब अप्लाई करना है लास्ट 24 आवर्स में, जो जॉब्स इसमें लिस्टेड हुए हैं, मुझे उन्हीं में अप्लाई करना है सबसे पहले, ताकि हमें जो है चांसेस ज़्यादा हों कि हमें वो रिस्पॉन्सेज़ कंपनी से मिल पाए। तो अब जो आप फ़िल्टर देख सकते हैं, केवल मेरे पास अभी के टाइम पर 2 ही ऐसे जॉब्स हैं जो लास्ट 24 आवर्स में लिस्टेड हुए हैं और अभी के लिए मैं इन दोनों जॉब्स में अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है? तो ये मैं इसमें सीनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पे अप्लाई बटन पे आपको इसे क्लिक करना है। अब ये हो सकता है कंपनी की वेबसाइट पे लेके जाए या इसी में ईज़िली अप्लाई में हो सके। अगर आप मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ईज़िली अप्लाई का तो ऑप्शन लिखा हुआ है। देखते हैं यहाँ पे ईज़िली अप्लाई हो जा रहा है या नहीं। तो देखिए ये मेरा इंडीड का भी रिज़्यूमे है, मेरा प्रोफ़ाइल और साथ में मैंने एक रिज़्यूमे ऐड किया है वो भी है। तो जस्ट आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। ये ऑटोमैटिकली हो जाता है जब आप अपनी प्रोफ़ाइल को सेटअप कर लेते हैं, देन आपको ये ऑटोमैटिकली सारा चीज़ सिलेक्ट हो जाता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन्स पूछ रहा है, वो आपको आंसर्स करना पड़ेगा यहाँ पे। कह रहा है इन 3 टू 4 सेंटेंसेस टेल अस व्हाई यू आर ए गुड फॉर दिस ओपनिंग। तो अगर आपको इसका रिप्लाई देना है, बेस्ट रिप्लाई देना है कि आप इसका एकदम बेस्ट रिप्लाई देना चाहते हैं, तो आप जस्ट एक चैट जीपीटी को ओपन कर लीजिए और चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद ये जो इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ से है, आप इस जॉब डिस्क्रिप्शन को यहाँ से पूरा का पूरा ऐसे कॉपी कर लीजिए यहाँ से, ठीक है? और ऐसे कॉपी करना है, चैट जीपीटी को जाना है और इसे चैट जीपीटी में पेस्ट कर देना है। इसके बाद इसके क्वेश्चन को यहाँ से आपको कॉपी करना है इस तरह से। आपको इसके क्वेश्चन को यहाँ से ऐसे कॉपी करना है, वेट केवल क्वेश्चन। तो तो आपको यहाँ से क्वेश्चन कॉपी करना है एंड देन आपको यहाँ पे जस्ट स्पेस देके एंटर कर देना है। तो ये मेरा क्वेश्चंस आ गया और उसके ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब जो इसके बेस पे मुझे एक बेस्ट आंसर ये चैट जीपीटी लिखकर मुझको दे देगा। तो आई एम स्ट्रांग फॉर सीनियर इंजीनियर ये दे दिया। मैं इसको जस्ट कॉपी करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने कौन-सी टेक्निक का यूज़ किया है, आप वैसे ही करिएगा। अब यहाँ पे व्हाट इज़ योर करंट एनुअल
अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे जस्ट 0 टाइप कर दीजिए। एंड अगर आपका कोई डिज़ायर एनुअल पैकेज है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। पर मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जो है फ्रेशर हैं, तो आपकी जो है डिज़ायर एनुअल होनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसे कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जो कि बहुत स्टार्टअप बेस्ड है या छोटी कंपनी है, तो आप जो है आप अपना मिनिमम सिटी सिटी से जो है करंट डिज़ायर्ड एनुअल जो है आप 3 एलपीए ही रखिएगा। 3 एलपीए कर सकते हैं, या तो आप ओपन इसे लिख सकते हैं। ओपन मतलब होता है कि आप जो है किसी भी मतलब कोई भी आपको पैकेज दिया जाए, आप उसपे काम कर लेंगे, ठीक है? तो आप यहाँ पे ओपन टाइप कर सकते हैं, ठीक? इसके बाद कह रहा है कि आप जो है इस डिसीजन को कैसे मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, कहाँ-कहाँ पे। आप बस इसे कुछ लिंक्डइन ऐसे चूज़ कर लेना है बस। अब यहाँ पे आपकी कोई डज़ एनी करंटली वर्क फॉर नो। आपको यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे ये सवाल है कि क्या आपका कोई कम फैमिली मेंबर्स इस कंपनी में काम करता है या नहीं करता है, तो अभी मेरे कोई फैमिली मेंबर नहीं है, तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको ऐसे कर देना है नॉट एप्लीकेबल फॉर मी। ओके। वुड यू बी अवेलेबल टू स्टार्ट? तो आपको करना है यस। आपको यस केवल दे देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी कंपनियों का क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, अपनी कंपनी के रिक्वायरमेंट के लिए वो अलग अलग क्वेश्चन रखते हैं। तो आपको आंसर्स करना पड़ेगा। आपको अगर आंसर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको जस्ट कॉपी करिए, चैट जीपीटी को दीजिए, वो आपको समझा देगा, फिर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी लिंक्डइन सेलेक्ट कर चुका हूँ और फिर मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा। अब ये कह रहा है कि मुझे केवल आईएनआर में ही बताओ, तो अब मैं यहाँ पे 3 एलपीए ही कर लेता हूँ, ठीक है। 3 एलपीए मतलब कि अगर मैं 3 लिखूंगा तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं 3 कर लेता हूँ, 3 लैक्स, ठीक है। ताकि हमें 3 लैक्स पर एनम पे हमें हो जाए, ठीक है। ऐसे करने के बाद कंटिन्यू कर देना है। अभी मेरा करंट सैलरी 0 था और मैंने अपना एनुअल जो है एक्सपेक्टेड सीटीसी जो मैंने किया है वो 3 एलपीए कर दिया है। अब आपको कुछ यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है, जैसे कि आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, अपना एथिक्स कर लीजिए कि आपका एशियन है, तो मोस्ट ऑफ द इंडियन एशियन ही है। तो एशियन सेलेक्ट कर, डू यू हैव दिस क्वेश्चन के लिए नो आई हैव नॉट डिसेबिलिटी, तो आप डिसेबल नहीं है। एग्री करते हैं आपके टर्म्स एंड कंडीशंस को एंड रिव्यू करते हैं अपने एप्लीकेशंस को और लास्ट में आपको अप्लाई कर देना है। तो आपको इस तरीके से अपनी जॉब को अप्लाई करना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको एक बार चेक करनी है अच्छे से कि आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल रही है या नहीं। तो यहाँ पे सारा डिटेल अच्छे से है, तो जस्ट आपको सबमिट योर एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो अब ये क्या हुआ कि अब ये जब 24 आवर्स के अंदर अगर मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो अब मुझे मैक्सिमम ये चांसेस बने कि ये कंपनी मुझे रिस्पॉन्स करेगी ही करेगी। तो मैंने आपको अप्लाई करने का तरीका तो बता दिया। अब मैं आपको भी ये बता रहा हूँ कि अगर मान लो ये 2 ही कंपनी में तो अभी ऑप्शंस मिल रहे हैं अप्लाई करने के लिए। अब मैं इसको बढ़ाने वाला हूँ। कैसे करेंगे बढ़ानेंगे? तो यहाँ पे जो लास्ट 24 आवर्स है, आप इसको लास्ट 3 डेज़ कर दीजिए, ताकि 3 डेज़ में भी बहुत मतलब उसे भीड़ तो हर जगह है, उसे कह सकते हैं, पर लास्ट 3 डेज़ तक आप लोग अप्लाई करने का ऑप्शन रखिए अपने पास। अब ये चीज़ अगर आपको आ रही है कि वन जॉब ही अभी अवेलेबल है, तो आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सारी फ़िल्टर्स को अपडेट कर दीजिए, यानी क्लियर कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे अभी भी केवल एक ही जॉब देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने एक में अप्लाई कर चुका है तो एक ही दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ से अपने किलोमीटर एरिया को बढ़ाऊँगा। अभी 25 किलोमीटर है तो 50 किलोमीटर में कर दूँगा, क्योंकि गुड़गाँव में 50 किलोमीटर में कहीं भी मिले तो आई डोंट केयर, मैं कहीं भी कर लूँगा, ठीक है। अब इतना ही अवेलेबल है। अगर आप हाइब्रिड के अलावा रिमोट काम कर सकते हैं तो आप अपने फ़िल्टर को चेंज कर सकते हैं कि हाँ, हम रिमोट भी करने के लिए रेडी हैं। तो अब आपको यहाँ पे 20 जॉब्स देखने को मिल जाएँगी, जो लास्ट 3 डेज़ के लिए 3 डेज़ में लिस्टेड हुई हैं। आप एक बार इसको लास्ट 24 आवर में करके देखिए कि जो रिमोट में है, क्या मेरी लास्ट 24 आवर में कितनी जॉब्स लिस्टेड हुई हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे 18 जॉब जो है लास्ट 24 आवर्स में लिस्टेड हुई हैं, जो कि रिमोटली आपको जो है जॉब अवेलेबल कराती हैं, या इंटर्नशिप या जो भी आप करना चाहते हैं वो अवेलेबल कराती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे करके और फिर आपको अप्लाई करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये ध्यान देना है कि आपकी जो प्रोफ़ाइल है, वो प्रोफ़ाइल अच्छे से सेटअप होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो कंपनी आपकी प्रोफ़ाइल को आकर के चेक करती है, और जो आप अपना लोकेशन यहाँ पे फ़िल करिएगा,
वो आप ये श्योर करिएगा कि आपका लोकेशन जो है करेंट लोकेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी आके आपको चेक करती है तो करेंट लोकेशन ही देखती है, ठीक है? तो आप लोग अपना करेंट लोकेशन ही यहाँ पे चूज़ करिएगा, ठीक? तो यहाँ पे आप करंट लोकेशन ही चूज़ करिएगा। सो इस तरीके से जो है आप इंडीड पे अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिलने की चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि मैंने इसको खुद अप्लाई किया है। और मैं अगर आपको अपनी मैसेज सेक्शन में दिखा दूँ तो अभी तक मुझे इतना सारा मतलब रिस्पॉन्सेस कंपनी से मिल चुका है, जो कि मैंने अप्लाई किया है इस तरीके से, और मैंने इतना सारा रिस्पॉन्सेस ले चुका है अब तक कंपनी के द्वारा। तो आप लोग भी इस तरीके का यूज़ करिएगा ट्रिक्स और टिप्स को। सो आई होप गाइज़ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।